वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सुबह सुबह से हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे, तभी हस्बैंड ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जल्दी आओ। मैं घबरा गई, क्या हो गया? फिर देखा तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने क्यूट क्यूट बर्ड्स के 2 बच्चे आए हुए थे। एक्चुअली इन बजीज़ ने 4 अंडे दिए थे, जिसमें से 2 ख़राब हो गए थे और 2 को ये इंक्यूबेट कर रही थी। तो फिर हम लोग को बेबीज़ देखते थे, मतलब इन लोग के घोंसले में, बट हम लोग टच नहीं करते थे। और आज अचानक से ये लोग नीचे आए, पता नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं है। एक्चुअली हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये लोग उड़ के आए या गिर गए हैं नीचे। बट हम लोगों ने टच नहीं किया, क्योंकि देवर ने कहा था अगर हाथ से टच करोगे तो इन लोग की स्मेल आ जाती है और फिर ये लोग बेबीज़ लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बस इसी डर से हम लोग इनको टच नहीं किया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था इन लोग को ठंड लग रही है, तो बस आप लोग इन लोग की अच्छी सेहत की दुआ करिएगा प्लीज़। और फिर हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट करने। आज का दिन तो ऐसे ही हैप्पी हो गया था इन लोगों को देख के। बहुत अरसों से इंतज़ार था इन लोगों का। और देखिए बजीज़ लोगों के बेबीज़ तो आए, और ये मेरी बेबीज़ लीव भी निकलने लगी हैं सारे पेड़ों में। और जब आप ना किसी चीज़ के पीछे शिद्दत से लगे रहो, खूब मेहनत करो उसके पीछे, और आप लोगों का एंड रिज़ल्ट जब इतना ब्यूटीफुल देखने को मिलता है ना, तो बहुत दिल को खुशी मिलती है। और जब मेरे सारे पेड़ों में ना इतने प्यारे प्यारे बेबी लीव्स निकल रहे थे, तो मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सारे पेड़ बहुत ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस प्लांट में मैंने आज तक ऐसे कलियाँ नहीं देखी। इवन मैं नर्सरी जाती हूँ तो वहाँ पे भी ऐसे नहीं दिखती, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखना नसीब हुआ। मे बी यहाँ पे पॉजिटिविटी है घर में, और पॉजिटिव वाइब्स अच्छी हैं, सब है, तो इसलिए ये लोग हैप्पी और हेल्दी दिख रहे हैं माशाल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे ही हैप्पी और हेल्दी वाइब्स बनी रहें, और हमारी बजीज़ भी अच्छे से ग्रो कर जाएं सब। और मेरा पर्सनली बहुत मुझे हैप्पी फील होता है जब मैं अपने प्लांट्स को देखती हूँ ना, एवरी डे इनके चेंजेस और इनको ग्रो होते हुए देखती हूँ ना अपनी नज़रों के सामने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक पाँव ना खून बढ़ जाता है। तो बस डेली ऑब्जर्वेशन करती रहती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा अभी ये रूट्स बढ़ गई हैं, अब ये प्लांट्स ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, ये पेटल्स बड़ी हो गई हैं। और ये जो जितने भी पेड़ मेरे अभी ग्रो नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि मैं छोटे प्लांट लेके आई थी इलाहाबाद से, मेरी मम्मी ने लगा के दिया था एक पॉट में। तो जब मैंने इसको बड़े गमले में लगाया ना, तो वो नीचे रूट्स पकड़ने में ना टाइम लेता है, और जब एक बार ही पकड़ लेता है रूट ना, फिर फटाफट से बढ़ेगा। और ये मैंने DIY किया था, तो वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और ये भी अभी कम फ्लावर्स आ रहे हैं ना, क्योंकि अभी ये अपनी जड़ें पकड़ रहा था। अब कुछ दिन बाद ये इतना भर भर के फ्लावर देता है ना। और ये सारे जंगली हैं और लो मेंटेनेंस हैं पेड़, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अगर इनको खाली शावर भी कर दो ना, तो ये बहुत हेल्दी और हैप्पी रहते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी बढ़ रहा है। और बस एक डंडी लाए थे हम लोग, ऐसे ही जंगली तोड़ के लगाया था, और इतनी ज़्यादा हो गई। बस मेरा दिल खुश हो गया था, मेरा दिन बन गया था। फिर मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन लगाने। मैं एक लाइन से मेरी लिस्ट बनी हुई थी कामों की। आज फ्राइडे पे था, तो सारा काम फटाफट से ख़त्म करना था, तो बस मशीन लगाया है। अब जा रही हूँ पराठे बनाने। सोच रही हूँ कि आज को डिफरेंट लंच बना दूँ, थोड़ा हल्का फुल्का सा, फिर शाम को देखा जाएगा, कुछ और बना दूँगी। तो बस मेरे पास सब्ज़ी रखी हुई थी आलू बैगन की, तो मैंने सोचा पराठे बना देती हूँ, काफ़ी दिन हो गया था। और ये मेरी पैंट्री में काफ़ी सारे क्रॉसेस लगे हुए हैं, तो बस मैं वही चेक कर रही थी कि मेरी लिस्ट में ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, कुछ मिस तो नहीं हुआ है, क्योंकि कल मुझे रिलायंस भी जाना है और सारी ग्रॉसरी शॉपिंग और ये सारा राशन वाशन भरना है लाके। तो बस और मैं आ गई थी चादर चेंज करने। एक्चुअली मैं एवरी फ्राइडे नहीं तो सैटरडे को हर कीमत पे चेंज कर ही देती हूँ अपनी बेडशीट, हाइजीनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो बस ये चेंज करने आ गई थी, बस ये फटाफट से चेंज किया, और अब जाने लगी हूँ अपने दूसरे काम पे। तो मैंने सोचा कि गीज़र भी ऑन करते, जब तक पानी गर्म हो रहा है मैं फटाफट से काम निपटा के नहा लूँगी, क्योंकि जुमा है, नमाज़ भी पढ़ना है अपने को।
और बस हस्बैंड थोड़ा सा खा के गए थे नमाज़ को, और अब आएंगे तो फिर खाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह अब्दुल अहद को देख के लग जाता है कि हाँ भाई जुम्मा है। कुर्ते पजामे में माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं ये। जहाँ जाती हूँ बस वहाँ फैला हुआ दिखता है। अभी एक तरफ समेट के आई, अब चलो यहाँ पे समेटो। हर तरफ इनके टॉयज़, या खुदा दिमाग ख़राब हो जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे जब भी इस रूम में आओ तो यही चादर दिखती है, तो जी ना मैं वॉश करके फिर से लगा देती हूँ, गंदी नहीं रहती। बट मुझे यही पसंद है ना, तो इसीलिए मैं यही लगाती हूँ। धूप आजकल बहुत तेज़ हो गई है, विंटर्स आ रही है ना, तो धूप का रुख इधर की तरफ ज़्यादा ही रहता है। और मैं बाथरूम में ये मुर्शिद रखने लगी थी। बेसिकली ये ऊद है, तो मैं अपने बाथरूम में जो डिफ्यूज़र है उसमें लगा देती हूँ। अब सामने रहता नहीं है तो याद भी नहीं रहता। अब ये दोनों अब अदल बदल के लगा दिया करूँगी। और डिफ्यूज़र भी ऊपर है, हस्बैंड से उतरवाना है, और फिर मैं ये वाले प्लग में लगा के रख लूँगी, सो दैट मैं खुद ही से डाल दिया करूँगी, वरना इनको बोलना पड़ता है। और मैंने सोचा था नहाने से पहले थोड़ा सा स्टीम ले लूँ, काफ़ी दिन हो गया था और मुंह बहुत गंदा दिख रहा था। एक्चुअली क्रीम और सनस्क्रीन ये सब आप लगाते रहते हैं ना, तो पोर्स बंद हो जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेती हूँ आज अच्छे से अपने फेस की भी, क्योंकि तो दाने वाने आ रहे हैं बहुत। और ये जो है ना मेरा 2 in 1 है। बेसिकली ये स्टीम आयरन भी है और स्टीमर भी है। ये इनालसा का लिया था मैंने, तो ये बहुत अच्छा है, 2 in 1 है। स्टीम लूँगी, फिर ये जो कॉटन है कॉटन से पोंछ लूँगी मुँह, तो फिर देखते हैं साफ़ हो जाएगा, अच्छा ही रहेगा। और फिर जब से मैं ऑन कर दी थी इसे, ये गर्म हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे क्लीन कर लेते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े के रोए में चिपक जाते हैं ना, तो वो दिख गया था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ से भी क्लीन कर देते हैं। और एक ब्रश जो है मैं रखे रहती हूँ इन सब चीज़ों को साफ़ करने के लिए। और जैसे ये टैप है ना, तो टैप के कोने में भी कभी अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है, तो जम जाता है गंदगी, तो इसको साफ़ करने के लिए ब्रश सही रहता है। और बस अब जल्दी से स्टीम ले लेते हैं और फिर नहाते हैं, वरना जुमे की नमाज़ तो आज जाने वाली है। देख सकते हैं दाने हो रहे हैं, ऐसे ही दाने हो जाते हैं और फिर ध्यान ना दो तो। और हम औरतों को ऐसे भी कहाँ ही टाइम मिल पाता है अपने लिए, पर टाइम निकालना चाहिए। और देखिए कितना अच्छा था एंड रिज़ल्ट, काफ़ी क्लीन और अच्छा फील हो रहा था, और बहुत ज़्यादा ऑयल भी निकला था। अब बस मैं इसका ब्रश फिक्स करने लगी थी इसमें, और इसको अपनी जगह पे रख दूँगी, समेट दूँ, वरना फिर कौन ही समेटेगा और फैलता चला जाता है फिर अपनी जगह पे चीज़ें ना रखो तो। और ये देखिए अभी मैं समेट गई थी ना, और फिर फैला दिया इस लड़के ने, एकदम आफत मचा के रखा हुआ है। दिन भर बस यही करती रह जाती हूँ मैं। और आप देख सकते हैं कॉटन कितना ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को पता चलेगा, वाइट कॉटन एकदम येलो हो गई है। और फिर मैंने अपने कपड़े निकाले, अब नहाने जाने लगी थी। नहाने का मुहूर्त निकल आया था फाइनली, और अल्हम्दुलिल्लाह से नहा के डन हो गई हूँ। अब नमाज़ पढ़ूँगी और फिर काम में लगूँगी। और हस्बैंड आ गए थे जुमे की नमाज़ पढ़ के, उनको मैंने लिस्ट दे दी थी, तो वो थोड़ा बहुत सामान ले आए थे, तो वो चिकन लाए हैं। और आज सब्ज़ी मिली नहीं, पर पता नहीं क्यों उधर बता रहे थे कि पुलिस तैनात थी, तो बहुत ज़्यादा आज फार्म फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं मिले। जो थोड़े बहुत मिले वो ले आए हैं। और ये चुकंदर ले आए, धनिया मिर्चा ले आए थे, और फ्रूट्स मैंने लगा दिए थे, तो मैं दिखा देती हूँ। ये पपाया, बनाना, ये सब ले आए थे। और मैं वेजिटेबल्स ज़्यादा मंगाती नहीं। फिर शाम हो गई थी, बच्चों को पढ़ा के डन हो गई थी मैं, तो मैंने कहा चलो जल्दी से एक तरफ चाय चढ़ाते हैं और जल्दी से अपने चिकन वॉश कर लेते हैं, जो कि दिन से भीगा हुआ था। और फिर उसे वॉश करूँगी, मैरिनेट कर लूँगी, तो फिर एक कोने से काम स्टार्ट करते हैं। लगे हाथ सब होता चला जाएगा, फिर सही रहता है। और वो चिकन धोया था तो उसमें कलेजी निकली थी, हस्बैंड डलवा के ज़्यादा ले आते हैं, इनको पसंद है ऐसी रुखी खाना। तो बस मैं ये फ्राई कर रही थी, और हम लोग चाय के साथ इसे एंजॉय करेंगे। और लगे हाथ साइड में मैं चिकन मैरिनेट कर देती हूँ। और मैं मैरिनेशन में मैं डालती हूँ शान का मसाला। शान का आप तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं, चिकन टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, और मेरे पास अभी ये खाली टिक्का मसाला था, तो मैंने ये डाल दिया।
इसमें लहसुन अदरक डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं और मैरिनेट कर देते हैं। मुझे पर्सनली शान के मसाले बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक जो हम लोग मुस्लिम वाला टेस्ट है ना, वो इसी मसाले में आता है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे मज़े का बनता है। और जब तक मैं ये सारे काम कर देती हूँ, मैं धीमे पे आँच पे चढ़ा देती हूँ अपनी चाय। मेरी चाय लगातार होती रहती है और मुझे स्पेशली नहीं खड़ा होना पड़ता गैस पे। और बस मैं कामों से फारिग हो जा रही थी, बस फटाफट से सारे काम निपट रहे थे। और अभी धनिया के पत्ते तोड़ने हैं और मिर्ची की डंडी तोड़नी है। और ये मैं सब्ज़ियाँ बहुत कम, आपको बताया था, कम मंगाती हूँ, बहुत कम। जितनी जो जिस वक्त ही खानी होती है उसी वक्त ही बनाती हूँ और उसी वक्त ही मंगाती भी हूँ। फ्रेश खामा ला के रखने से क्या फ़ायदा, 2 लोग हैं हम लोग, और हस्बैंड कभी मूड अक्सर बदलता ही रहता है, तो पता नहीं कभी कुछ खाना होता है कभी कुछ। और बस लगे हाथ समेटती भी जा रही थी, आपको पता है मेरी आदत कैसी है। और ये बस मेरी चाय भी हो गई थी, अब चाय पियेंगे। आप लोग को कैसी चाय पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा होटी हुई पसंद है, जब तक खूब अच्छे से खौल नहीं जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती तो नहीं पीते हम लोग। और बस मैं अपनी चीज़ अपनी जगह पर टांग देती हूँ, तो बस मैंने एप्रन भी उतार के टांग दिया था। ये मेरी जगह बनी हुई है किचन में। अब चाय एंजॉय करेंगे हम लोग। असल में बहुत थकान हो गई थी, मैंने धनिया पत्ते नहीं तोड़े। पहले मैं चाय पीऊँगी, एनर्जी लूँगी और फिर मैं काम पे दोबारा से लगूँगी। तो बस मैंने ब्रेक ले लिया था थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए मैंने धनिया पत्ते तोड़ लिए हैं, मिर्चे भी तोड़ लिए हैं। और ये ना बजीज़ बहुत शौक़ से खाती हैं हमारी। और फिर हस्बैंड ने बोला कि क्या ही करोगी, क्या ही कुक करोगी, चलो आज वीकेंड है तो एंजॉय करते हैं, बाहर चलते हैं डिनर पे। तो बस मैंने ड्रेस वही पहना था, मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया और थोड़ी सी एक्सेसरीज़ पहन ली थी और मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। और ये देखिए सब कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। और मैं अब्दुल को ना ये सारे ड्रेसेस पहना के जल्दी ख़त्म करूँगी, क्योंकि बच्चों के बहुत जल्दी कपड़े छोटे हो जाते हैं। और मेरी सास बोलती हैं बच्चों को पहना डालो, और नए नए कपड़े किसी दूसरे को दोगी तो बहुत खलेगा, कम से कम यूटिलाइज तो हो जाए थोड़े बहुत। तो बस वही पहना के निपटा रही हूँ। और ये जी आ गए थे हम लोग ग्रैंड दरबार। एक्चुअली जो कैंप में एक दिल्ली दरबार है ना, तो ये उसी के ओनर का इन्होंने दूसरा आउटलेट यहाँ पे कौसर बाग में खोला है, विच इज़ ग्रैंड दरबार। हमारे घर से काफ़ी पास है, तो हम लोग वही कौसर बाग आए थे ग्रैंड दरबार। तो अभी कुछ दिन पहले ही इसकी ओपनिंग हुई है, तो ये वाकई चलते हैं यहाँ का ट्राई करते हैं। और ये ज़ाफ़रान यहाँ पे पहले हुआ करता था, तो उसको इन्होंने टेक ओवर किया है, इसको ख़रीद लिया इस जगह को। और ऊपर तो हम लोग बैठते रहते थे, तो ये हुआ कि चलो आज नई जगह ट्राई करते हैं। नीचे पहले नहीं था, तो इन लोगों ने नीचे अभी नया बनवाया है, तो हम लोग वहाँ आ गए थे खाने। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको दिल्ली दरबार में जो फ्लेवर है और वहाँ का जो मेन्यू है, वहाँ के मेन्यू से यहाँ का मेन्यू बहुत डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट है। और यहाँ का फ्लेवर और टेस्ट में भी आपको एकदम ही ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, वहाँ के जैसे कॉपी नहीं किया है। एक्चुअली यहाँ की जो टीम है, स्पेशली मुंबई से बुलाई गई है, टीम भी अलग है इनकी, इनके शेफ़ भी अलग हैं। और यहाँ का जो फ्लेवर है और टेस्ट है ना, वो थोड़ा सा यूपी का टच दिया इन्होंने महाराष्ट्रियन के साथ, तो बहुत डिफरेंस मिला, बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट टेस्ट था, मज़ा आया खा के। आप लोग भी ट्राई करिएगा, जो भी पुणे में है कौसर बाग ज़रूर आइएगा। वैसे भी कौसर बाग जो है वो फेमस है नॉन वेज के लिए, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे आउटलेट्स हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ मिल जाती हैं नॉन वेज की। और ये देखिए मेरे बेटे साहब सारे रेजन्स फैला दिए थे इन्होंने, बस यही सब करते हैं। और रेजन्स और ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं खेलने की, तो फिर फ़ोन मांगते हैं, उसकी ज़िद करते हैं। तो मैंने कहा चलो बिज़ी रहो, कम से कम कुछ तो खेलो, फ़ोन मांगने से तो बेहतर है। तो बस ये इन्जॉय कर रहे थे अपना, और मुझे भी खिलाए पड़े थे रेजन्स। तो मैंने कहा भाई अभी यहीं का खिला दोगे तो फिर मैं खाना क्या खाऊंगी। और ये देख रहे हैं मुझे खिलाए पड़े थे, मैं यही बता रही थी आप लोगों को। तो वही मैंने इससे कहा कि तुम मुझे यही खिला दोगे तो फिर मैं यहाँ का जो ट्राई करने आई हूँ तो वो कैसे टेस्ट करूँगी, इसी से पेट भर जाएगा मेरा। तो
और ये जी आ गया था हमारा निहारी सूप। निहारी सूप बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, आप लोग भी ट्राई करिएगा। जैसे हम लोग को पसंद है ना, बहुत लाइट, बस ब्लैक पेपर और सॉल्ट डला हुआ था, बहुत नॉमिनल सा मसाला था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भाई साहब तो जब जो खाना होता है उससे एंटायरली डिफरेंट हरकतें करते हैं, तो यहाँ का एंजॉय ना करके वो अपने रेजन्स खा रहे थे। फिर आ गया था हमारा हफ्सा जो हमने ऑर्डर किया था। हस्बैंड तो इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे इस येलो राइस को देख के। उनको बेसिकली वाइट राइस वाली चीज़ें पसंद है, मंडी वंडी भी जो ये खाते हैं तो वो उनको वाइट राइस वाली और बहुत नॉमिनल से बहुत हल्के मसाले वाली पसंद है, लेस स्पाइसेस। और ये देख के ही बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी दिख रही थी और येलो इनकी राइस के कलर देख के तो पति बहुत सैड हो गए थे, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे। बट जब हम लोगों ने इसे ट्राई किया ना, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा यम था कि मज़े आ गए। मतलब कि पूरा ओपिनियन जो अपना अपन लोग ने बना के रखा हुआ था ना उस राइस को देख के, वो एकदम चेंज हो गया था। और इसको जब हम लोगों ने टमाटर चटनी के साथ खाया तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। बस ये है कि हम लोग ने इसको थोड़ा अच्छा कलर और लुक देने के लिए इसको येलो कर दिए हैं इनके चावल को। बट हम लोग को पसंद नहीं है येलो चावल, हम लोग तो बस वाइट वाला खाते हैं, तो इसीलिए। और ये राइस बहुत ज़्यादा था तो हम लोग ने पैक करा लिया था, इतना खाया नहीं जा रहा था हम लोग से। और अब्दुल टेबल पे चढ़ के मस्ती कर रहे थे, बड़ी सी टेबल पे इधर से उधर। और फिर उसी के बगल में जब निकले वहाँ से तो एग्जैक्ट पेट्स हैं, तो वहाँ पे आ गए थे हम लोग हैंड टेम तोता और बर्ड्स देखने। हस्बैंड को बहुत क्रेज़ है, बहुत पसंद है उन्हें, तो उन्हें वो प्लान कर रहे हैं लेने का, तो वही देखने आए थे। प्राइस राइस रेट वेट पूछा है उसका, तो देखते हैं इंशाल्लाह जल्दी ही लेंगे हम लोग हैंड टेम तोता। और ये देख लीजिए बाहर से कैसा दिखता है ग्रैंड दरबार। और बस जाने लगे थे वापस। हम लोग स्कूटी से ही आए थे क्योंकि घर के पास ही है कौसर बाग और यहाँ पे पार्किंग भी नहीं मिलती, तो आराम से रहता है, बेस्ट रहता है कौसर बाग स्कूटी से आना। रमज़ान में भी स्कूटी से ही आते थे। और असल में ना हम और मेरे हस्बैंड दोनों घूमने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, उन्हें भी घूमना पसंद है, हमें भी। तो जब तक हम लोग बाहर की हवा नहीं लगा लेते ना, जब तक बाहर की हवा नहीं ले लेते तो हम लोग को ना नींद नहीं आती रात में। तो घूमना तो मस्त है, तो इन्होंने कहा चलो देते हैं तुम्हें एक छोटी सी राइड दिलवाते हैं बढ़िया सी। तो बस आ गए थे एक छोटी ड्राइव लेने। तो वही अब्दुल देखिए कितना मस्त एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। बस थोड़ी सी हवा लेके गेड़ी वड़ी मार के निकल गए थे हम लोग वहाँ से। अच्छा लगता है रात में जब सन्नाटा हो जाता है ना, तो ठंडी ठंडी हवा लो और थोड़ा टहल वहल के पान वान खा के या आइसक्रीम खा के जब घर जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है एक दूसरा अड्डा हम लोग का। पहले हम लोग यहाँ हर वेडनेसडे को आया करते थे KFC खाने, बट अब तो बॉयकॉट कर रहे हैं तो नहीं आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।